चलो डन हो गया। एचडी प्लेन। ठीक है चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सॉरी, एसक्यूएल इसी क्लास ऊपर इंक्लूड कराएंगे, डेट इज एसक्यूएल क्लाइंट डी ए इक्वल टू न्यू। इसमें क्या चीज़ें मांग रहा होता है, एक तो कनेक्शन सी ओ एन एन डिफाइन किया हमने अभी तक, ठीक है जी, और हमारे पास क्या जा रही होती है क्यूरी। अच्छा अब मैंने कनेक्शन को यहाँ बिल्ड करना है, डेट इज यहाँ पे मैं लिखूंगा एसक्यूएल कनेक्शन, एस सी ओ एन एन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। कनेक्शन में कहाँ दूंगा जी, वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर। इसमें कौन सा टैग है जी, कनेक्शन स्ट्रिंग्स वाला, ऐड एंड कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं वो स्ट्रिंग डालूंगा जो कि डेटाबेस की है। वो अगर यहाँ से मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो बनानी पड़ेगी। नहीं, अच्छा बनाने का तरीका क्या था जी, न्यू टेक्स्ट फाइल, इसको कर देंगे हम क्या, UDL, ठीक है। सर्वर का नेम क्या है वो यहाँ से पता चलेगा, हम दोबारा डिस्कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, एंड दैट इज लोकल, किया कोई पासवर्ड नहीं है। डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, डेट इज एम्प्लॉय DB, टेस्ट कनेक्शन करेंगे, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड हो गया, देन ओके करेंगे एंड कनेक्ट। अब इस फाइल को मैंने देखना है कनेक्शन स्ट्रिंग बनी कैसे है, ओपन इसको एडिट नोटपैड कर लेते हैं। इसमें से ये चीज़ पहली बार छोड़ दूंगा, बाकी क्या है इंटीग्रेटेड से लेके आखिर तक मैंने इसको कॉपी कर लेना है, और वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर जो ना कनेक्शन स्ट्रिंग था वहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ऐड के अंदर मैंने इसको नेम नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ EMPDB, ठीक है, सिंपल सा नाम दिया मैंने। इसको मैंने उठाया ओ एम्प्लॉय के ओ डिपार्टमेंट के पास गया, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ पे होता है जी क्या था जी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नहीं आ रहा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नहीं आ रहा, तो कैसे ऐड किया था मैंने, इसको मैं करूँगा यहाँ पे रेफरेंस, ऐड रेफरेंस फ्रेमवर्क सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन ढूंढूंगा यहाँ से मैं, ये पड़ा हुआ है, इसको मैं चेक कर लूँगा एंड ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर ऐड भी कर लेता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना है, क्या लिखा हुआ था, EMPDB डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है जी। कोई नया स्टेप, वही पुराने स्टेप ही हैं सारे। ये हो गया, मैंने कनेक्शन दे दिया। ये कनेक्शन क्या कर रहा है, अच्छा पहले क्यूरी आनी फिर वो आना, क्यूरी कनेक्शन, ठीक है। अच्छा मैंने कनेक्शन कर लिया, मैंने कहा DA डॉट फिल, किसको करना है, डाटा टेबल को। अब डाटा टेबल मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो मैं डाटा टेबल भी डिफाइन करना पड़ेगा, डेट इज डाटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, ये मैंने डाटा टेबल को डिफाइन किया ऑब्जेक्ट उसका, एंड DT मैंने पास कर दिया डाटा फिल के अंदर। अब ये क्या करेगा, उसको फिल कर देगा जो भी रिकॉर्ड आएगा, और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया DT को। स्टेप क्लियर, फैच किया, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद टेबल बनाया, उसको फिल किया, देन उसको रिटर्न कर दिया। सिंपल सी 4 लाइनें हैं जो हमेशा यही यूज होती हैं जब भी फैच करना हो रिकॉर्ड को। क्लियर, ये मैंने फैच कर लिया इसको डिपार्टमेंट्स को। अब मैं ओ एम्प्लॉय के पास जाता हूँ, पब्लिक, उधर से मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन वाली, ठीक है जी। क्लियर, अच्छा इसके मैंने क्या कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी है, इंसर्ट भी करना है ना इसका, वो
तो मैं पहले बना रहा हूँ जी इसका मेथड दैट इज कॉल्ड इंसर्ट। कोई रिटर्न नहीं कर रहा, इंसर्ट का नाम लिखा। अब इसके अंदर क्या चीज़ पास होगी इस इंसर्ट मेथड के अंदर, किसको इंसर्ट कर रहा है? इंसर्ट किसको कर रहा है? इंसर्ट क्लास किसकी है ये? एम्प्लॉय की। तो इंसर्ट किसको करेगा? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो इसकी क्लास है, एंटिटी जो क्लास है ई एम्प्लॉय के नाम से। अब वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है कि मैंने ऊपर इसको नेम स्पेस के साथ ऐड नहीं करवाया, डेट इज यूजिंग डेल और एंटिटीज। ठीक है जी। अब मैं नीचे आऊँगा तो लिखूंगा क्या, ई एम्प्लॉय, वो देखिए आ गया, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये पास हो गया। अच्छा अब क्या है जी, हमारे पास वही चीज़ है दोबारा से कि स्ट्रिंग क्यूरी, क्यूरी बताओ जी इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के सारे कॉलम वो कहाँ से आएंगे? डेटाबेस से। नेम, ईमेल, एड्रेस, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, डन। फिर क्या जी हमारे पास आ गया, वैल्यूज। सीधा सीधा मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, जो मैंने नाम कॉलम्स के डिफाइन किए हुए यहाँ पे, यहाँ आके पेस्ट कर दिया, और साथ साथ मैंने क्या लगा दिया, ऐड। तो ये कौन सी क्यूरी बन गई? पैरामीटराइज क्यूरी। अच्छा अब मैं इसका कौन सा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? ये क्वेश्चन ओरिएंटेड मैंने क्लास इंसर्ट करवाना डाटा, तो कौन सी क्लास बनाऊंगा? एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू, इसके अंदर क्यूरी जाएगी एंड क्या जाएगा, कनेक्शन जाएगा। कनेक्शन क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है तो उससे इस लाइन से पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। यस, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये तो हो गया मैंने क्यूरी डिफाइन। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कौन सी क्यूरी है ये? पैरामीटराइज है ना, तो पैरामीटराइज को ऐड नहीं करना। तो ऐड करने के लिए क्या करूंगा, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड। ठीक है जी। इसमें क्या करूंगा जी, पहला कौन सा पैरामीटर हमारा, डेट इज नेम। ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल डीबी टाइप, ये उसकी नेम स्पेस ऊपर ऐड नहीं है, वो करनी पड़ेगी डेट। डॉट क्या था जी, ये नेम वॉर्चर है, वॉर्चर कर दिया। कितनी लेंथ है जी, 50। ये मैं पहले नहीं करवाया था, अब करवा रहा हूँ। 50 है, दे दो नहीं देना था दो, इसको ऐसे कर लो, मर्जी होती है ये। उसके बाद EMP जो मैंने ऑब्जेक्ट वहां से पास किया हुआ है उसके साथ मैं इसका नेम उठा लूँ, सिंपल। ठीक हो गया। इसको मैंने कॉपी किया, ईमेल के लिए कर दिया, एड्रेस के लिए कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी के लिए कर दिया, सैलरी के लिए कर दिया। दो फालतू थे। यहाँ पे जो सैलरी है ये क्या है, फ्लोट, और ये क्या है जी, इंटीजर। ठीक है जी। और क्या हो जी, एम्प्लॉय ईमेल और एड्रेस, डिपार्टमेंट आईडी, एंड लास्ट वन इज सैलरी। क्लियर। अब जब आपने पैरामीटर ऐड कर लिया तो कौन सी लाइन लगानी है इसके बाद, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। उसके अंदर क्या पास करेंगे आप, पास करना है कुछ नहीं, बस ये आपकी कौन सी क्यूरी लगी, इंसर्ट की। हार्डली मुझे कितना टाइम लगा है, 2 मिनट, वो आपको समझाते हुए लग गए, वरना ये 10 सेकंड का काम है ये वाला। उसके बाद कौन सी क्यूरी लगेगी जी, डिलीट करना है आपने, वॉइड डिलीट। डिलीट के लिए क्या चीज होती है कि कौन सा रिकॉर्ड, सारे डिलीट करने हैं कि एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो उसकी कोई आईडी आएगी, दैट इज आईडी। ठीक है। क्यूरी आपने ऊपर से कॉपी कर लें, इसको मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने इसको डिलीट किया इस क्यूरी को। इधर क्या आएगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू आईडी। यहाँ से कितने पैरामीटर होंगे जी, एक ही पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड आईडी। वो क्या है जी, इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू
और डेट इज आईडी। कितना लगा टाइम? गिना देखा है? कोई मुश्किल क्या था इसमें? एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने फटाफट रीड की क्यूरी लगा दी, सही हो गया। अब क्या रह गया? अपडेट रह गया। पब्लिक वॉइड अपडेट, और इसके अंदर क्या पास होगा? बस आईडी पास करनी, सब कुछ आएगा। तो इसका मतलब पूरा ऑब्जेक्ट पास करना है हमने एम्प्लॉय का। तो ई एम्प्लॉय ई एम पी, वही चीज़ यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, इंसर्ट वाला जो बनाई है क्यूरी, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, इंसर्ट की ये क्यूरी के बजाय क्या लिखूँगा यहाँ पे? अपडेट किसको करना है मैंने? एम्प्लॉय को। देन सेट किया किसको? नेम इक्वल टू, क्यूरीज तो आपको आनी चाहिए ना कम से कम। ये ऐसे यहाँ से कॉपी करते जाएं, इक्वल के बाद पेस्ट करते जाएं ऐसे। हम तो अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में सोचते थे काश कोई हमें ऐसे करवाता काम। हमने धक्के खा के किया ये सारा काम। हमें मिल जाता था कि भाई ये ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड है या इधर अपलोड है, वहां से देख लो, डाउनलोड कर लो, देख लो फिर। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया पूरे इसमें नेम कर दिया एम्प्लॉय, ईमेल एड्रेस डिपार्टमेंट सैलरी सारे हो गए सेट। अब क्या चीज़ मिस है इसके अंदर? वेयर का क्लॉज मिस है। दैट इज वेयर आईडी आईडी इक्वल टू आईडी। क्लियर? निचले सारे पैरामीटर ऐड हैं, सिर्फ एक ऐड नहीं है, दैट इज आईडी वाला। उसको मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने और इसको किया मैंने आईडी और इसको किया मैंने इंट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा जी? आईडी। यस, वही चीज़ है, क्यू नॉन क्यूरी होगा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मिस करता जा रहा हूँ, डैट इज कनेक्शन क्लोज नहीं किया मैंने। ठीक है जी, अच्छा और क्या रह गया इसके अंदर? सब क्लियर है? तो कोई चीज़ मिस है क्या? इसमें सारे फंक्शन हो गए पूरे? क्रूड पूरा हो गया? कैसे? उस्मान कुछ कह रहा है ना? मैं कह रहा हूँ क्रूड फंक्शन पूरा हो गया। क्रूड क्या होता है? CRUD है, सिलेक्ट का रहता है ना अभी। तो मैं और डिपार्टमेंट से सिलेक्ट वाला कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, तो गलत लिख दिया होगा ना, ऐ फजूल में लिखते जा रहे हो चीज़ें। मैंने तो पूछा भी नहीं ये। गेट ऑल एम्प्लॉय सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। और कुछ चेंज करना है मैंने इस क्यूरी के अंदर, इस फंक्शन के अंदर? बताएं। ओके, अच्छा जी, बस ये हमारा पास डाटा एक्सेस लेयर पूरी हो गई। अब हमने कहाँ जाना है? दोबारा इंटरफेस के ऊपर। डेट इज इंटरफेस कहाँ पड़ा हुआ है आपका? एड एम्प्लॉय का जो मैंने बीटीएन सेव क्लिक जो करवाया हुआ है इसके अंदर। अब इधर जाऊंगा, इधर मुझे क्या चीजें पड़ेंगी? किस किस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे? हाँ हाँ जी, सेव कर रहे हैं। सेव किसको कर रहे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, किसको कर रहे हैं सेव? एम्प्लॉय को सेव कर रहे हैं। तो ई एम्प्लॉय का मैं यहाँ पे वो बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो ऊपर मैं ऊपर इसको एक्सेस कर लूँ यूजिंग डेल एक्सेस। नहीं हो रहा तो क्या करूंगा? मुझे डेल एक्सेस नहीं हो रहा दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है और ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं ऐड रेफरेंस करूंगा, प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, डेट इज ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसने खुद दे दिया, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा एंड देन ओके। ठीक हो गया। अब मैंने इसको किया जी यूजिंग डेल डॉट एंटिटीज। एक तो ये होगा यूजिंग डेल डॉट ऑपरेशंस, दोनों मैंने इंक्लूड करा दिया। कौन सा? नहीं नहीं हो सकता ना, फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है ना ये फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स का पाथ देना पड़ेगा क्योंकि ये नेम स्पेस है। नेम स्पेस का मैंने बताया था पाथ किधर पड़ी है फाइल्स।
ठीक है जी, ये मैं इधर क्रिएट करूंगा, डेट इज ई एम्प्लॉय और ओ एम्प्लॉय, ऐसे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, डेट इज ई एम्प्लॉय एंड ओ एम्प्लॉय, क्योंकि मैं एम्प्लॉय को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो एंटिटीज वाला क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है ईएमपी, उसको मैंने सेट तो करना है ना। जैसे पता जो यूजर ने इनपुट दी है वो मैंने इस क्लास के अंदर सेट तो करनी, तो उसको सेट करने के लिए क्या करूंगा, ई एम पी डॉट नेम इक्वल टू टी एक्स टी नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, ऐसे सही है। आप समझ लो ये जो सा मैंने ये चीज पीछे लिखी है ये एक वेरिएबल है, मतलब स्ट्रिंग नेम के नाम, लेकिन वो क्या हो गया एक ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है। यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद ई एम पी डॉट ई मेल टी एक्स टी ई मेल डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, देन ई एम पी डॉट एड्रेस टी एक्स टी एड्रेस डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, ई एम पी डॉट क्या रह गया, सैलरी, और ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, क्योंकि ये फ्लोट में है तो उसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या रहेगा, ई एम पी डिपार्टमेंट रह गया, डिपार्टमेंट आईडी दैट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, ये ऐसे। ठीक है, अब मुझे एरर फिर दे रहा है, क्यों कह रहा है कि मेथड कैन नॉट बी ए सिलेक्टेड वैल्यू, इट्स नॉट अ मेथड, इट्स अ प्रॉपर्टी, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग में है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, क्लियर, ऑब्जेक्ट तैयार। अच्छा, अब ने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद मैंने क्या करना है नेक्स्ट काम, ई एम पी ऑपरेशन डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर मैंने ई एम पी सेंड कर देना, ये लें जी, आपका इंसर्ट वाला काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तुम्हारी घड़ी पीछे है सिस्टम की, 1 घंटा, ठीक है चलाएं इसको। ठीक है जी, ओहो ये डिपार्टमेंट तो फिल ही नहीं कराए। अच्छा, ये डिपार्टमेंट जब पेज लोड होगा तो डिपार्टमेंट का फिल होना चाहिए ना, तो ये इसकी कोडिंग कहाँ करूँगा जाके मैं, हैं नजीब बताओ जी। पेज रिफ्रेश हो तो मैं ये डिपार्टमेंट वाला जो ड्रॉप डाउन है ये फिल होनी चाहिए, कहाँ जाके कोडिंग करूँगा इसकी, पे लोड पे, कौन कह रहा है पे लोड पे होगा, कौन कह रहा है नहीं होगा पे लोड पे, नहीं होगा, पेज पे होगा, और जो कह रहे हैं नहीं होगा पे लोड पे, हैं क्या चक्कर है, जाहिर बात है ये पेज रिफ्रेश हुआ तो कौन सा फंक्शन पहले चलता है, पेज लोड का, तो पेज लोड का पहले फंक्शन है तो इसके अंदर जाके मैं डिपार्टमेंट को लोड करवाऊंगा, तो इस पेज का जो पेज लोड है वो ये पड़ा हुआ है, यही है ना। तो इधर मैं जाके क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट लेके आने हैं तो मुझे ओ डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्लियर। फिर मैंने क्या करना है, डाटा टेबल आ रहा है वहां से, इसी क्लास ऊपर इंक्लूड नहीं है, ये डाटा टेबल डी टी इक्वल टू डी डिपार्टमेंट ऑपरेशन डॉट गेट ऑल डिपार्टमेंट, ठीक। अब मैंने क्या करना है उस ड्रॉपिंग के साथ बाइंड करना है उसको, तो मैंने डी डी एल डिपार्टमेंट डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू डी टी डिपार्टमेंट डॉट बाइंड डाटा,
बस चेक करते हैं काम हुआ है कि नहीं हुआ। हमारा तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आया ही नहीं, कोई चीज़ मिस है, क्या मिस हो सकता है? इसका तो आपको आइडिया होगा नहीं, सारी बात है, 3-4 दफ़ा आपको समझ गए होगे। इससे पहले मुझे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट डॉट जो इसका टेक्स्ट फील्ड वैल्यू है, डाटा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है जी, डिपार्टमेंट डॉट डाटा वैल्यू फील्ड। अब ये दो चीज़ें हैं इसकी प्रॉपर्टीज। डाटा टेक्स्ट फील्ड का मतलब ये है कि जो यूज़र को नज़र आएगा, और डाटा वैल्यू फील्ड वो जो इसकी बैकएंड पे सेव हो रहा होगा। लाइक दो चीज़ें ना, मैंने टेबल के अंदर दो चीज़ें रखी हुई हैं, एक उसका नाम रखा हुआ है और एक उसकी आईडी रखी हुई है। जो नेम है वो यूज़र के लिए फ्रेंडली, यूज़र देख रहा है हाँ भाई ये इसका कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सो ऑन, ठीक है। और एक उसकी आईडी है, ठीक है, वो हमारे बैकएंड पे रोल हो रही होगी, बैकएंड पे चल रही है, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है वो किसकी बेस पे होता है, कीज की बेस पे होता है ना, कि इसकी प्राइमरी की यूजर चले जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी, उसकी फॉरेन की प्राइमरी की बन जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उस की को अपने पास रखना है, बाकी जो डिस्प्ले करवाने वाली चीज है वो टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ डाटा टेक्स्ट फील्ड, डाटा टेक्स्ट फील्ड का मुराद ये हुआ कि मैं इधर जाऊंगा, मतलब यहाँ से डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट, और जो डिपार्टमेंट नेम है ये यूजर को नजर आना चाहिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसके आगे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, कि ये वाला जो कॉलम है ये एज अ टेक्स्ट शो नजर आएगा उसको। और जो नीचे डाटा वैल्यू फील्ड है ये क्या होगा, ये आईडी है उसकी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये बैकएंड के लिए जो मैंने वहां से फैच करूंगा, ये देखें नीचे मैंने फैच किया मैंने इसको, ये देखें डिपार्टमेंट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, इसका मतलब सिलेक्टेड वैल्यू को उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा और डिपार्टमेंट आईडी में डालेगा। मैंने नेम नहीं सिलेक्ट किया, मैंने आईडी गेट किया उसकी, लेकिन यूजर को नजर आना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में है, उसको तो नहीं आईडी 1 2 3 उसको डिस्प्ले करा दो, उसको क्या पता कि 1 क्या चीज है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अच्छा आप देखते हैं, हाँ जी, क्लियर हुआ स्टेप? पहले क्या मसला था, अब क्या मसला, मसला क्लियर हो गया। इसमें अब सारा कुछ इजीली आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस है, आईआरएस है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो डिपार्टमेंट जो डेटाबेस के अंदर पड़े हुए थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लियर यहाँ तक मसला मसाइल? अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। तो वो मैंने कॉलम नेम दिया है ना, तो इसमें देखें टेबल में जाकर देखें क्या चीज़ पहले पड़ी हुई है, कंप्यूटर साइंस है ना पहले पढ़ा हुआ, तो वो पहले शो कर रहा है। मैंने तो उसका कॉलम नेम बताया, कॉलम नेम, कि ये कॉलम नेम किस लिए यूज होगा, वो था डिपार्टमेंट नेम शो करने के लिए और आईडी हाइड करने के लिए, ठीक है। कौन बातें कर रहा है? सैलरी 1 2 3, उसको सेव करूं जी? क्या हुआ है, सेव हो गया? चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर। हाँ जी एंट्री तो होगी है, ठीक है, लेकिन यूजर को पता नहीं चला कि रिकॉर्ड एंटर हुआ या नहीं हुआ, तो उसको मैंने डिस्प्ले करवाना है। लाइक मैं इसको इसकी भी अब करते हैं जी, कोडिंग करते हैं। यहाँ पे हम थीम थीम जो मैंने रखा हुआ था कल, उसके पास जाते हैं, थीम के पास, उसके टेबल्स इधर मैसेज नहीं शो करवाए उसने। हाँ ये देखें उन्होंने अलर्ट शो करवाए हुए हैं, ठीक है। मेरा कौन सा वाला है, मेरा ये वाला सबस ग्रीन, ग्रीन नजर आए यूजर को, भाई वेल डन यू हैव सक्सेसफुली रिकॉर्ड, या जो भी अपडेटेड आपने कर लिया काम। तो मैं ये करूँगा, इसकी जो क्लास है वो मैं यूज़ कर लूँगा, कैसे यूज़ करूँगा वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ उसका कोड। ये कौन सी फाइल है जी, ये है बूटस्ट्रैप एलिमेंट्स, इसको मैं विजुअल स्टूडियो पर रख लेता हूँ। सॉरी वो क्या नाम था जी इसका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को और पेस्ट करता हूँ, यहाँ से पता चल जाएगा।
ठीक है, ये जो div है ना एक, बस इसको मैंने उठाना है, ये मैंने div कॉपी किया, ठीक है। और जो उसका ऐड एक्टिव पेज है ASPX का, वो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसके टॉप पे जाऊँगा, ये रो है, ठीक है, इस रो से पहले ये मैंने रख दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं पेज रिफ्रेश कर दूँ तो क्या होगा, मेरे पास क्या शो हो रहा होगा, ठीक है जी, वो मैसेज डिस्प्ले आ रहा है। लेकिन वजह है, अब मैं ये पढ़ा तो हो उस पेज पे लेकिन हाइड हो, बात तो ये बनती है ना कि पहले तो नजर गया हाँ जी आप सक्सेस पहले रिकॉर्ड अपडेट कर चुके हो, पेज लोड हुआ है तो सक्सेस हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। जब बटन क्लिक हो, रिकॉर्ड जाए, सेव हो, देन ये मैसेज डिस्प्ले करे, ठीक है, ऐसी फ्लो बनेगा ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैंने पहले करना है विजिबल फॉल्स, कि ये विजिबल फॉल्स हो। अब ये एक डिव है, ये कंट्रोल नहीं है, इसको मैं पहले बनाऊंगा सर्वर साइड कंट्रोल। उसके लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या, ये मैं कर लूँ div सक्सेस UCCSS सक्सेस, और इसको कर लेता हूँ रन एट सर्वर। पहले बनाना है आपने सर्वर साइड कंट्रोल, देन उसकी विजिबिलिटी को हाइड करना है, विजिबल वॉल्स, सिंपल, मुश्किल काम। अब देखते हैं इसने मेरी बात मानी भी है या नहीं, बदतमीज है ना, क्लियर। अच्छा अब क्या करना है, जब उसने सेव करना है वो मैं जाऊंगा इधर सर्वर साइड कोड पे। सर्वर साइड कोड पे क्या होगा, जब ये सारा कुछ हैंडल कर लेगा, इंसर्ट का फंक्शन चल पड़ेगा, अगर सही चल पड़ा तो क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा div सक्सेस डॉट विजिबल ट्रू, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है किसी को। अब देखते हैं इसने चलाया है इस चीज़ को, स्टॉप करके देखें वीडियो। हाँ सही बात है ना, मजेदार चीज बूटस्ट्रैप। अच्छा अब ये मैसेज ठीक नजर आ रहा है आपका, तो मैसेज क्या है, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, हमारा मैसेज ये होना चाहिए। एक तो तरीका इसका ये है कि आप पेज पे जाएं जहां पे मैंने इसको रखा हुआ है, मैं सारे पेज बंद कर रहा हूँ, खिचड़ी बनी हुई है, ठीक है, दो पेज ऐड अप्लाई, इस पे जाता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ सीधा सीधा जाके ना आप अपना मैसेज लिख दें, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि डायनेमिक हो, वही एक ही पड़ा हुआ है पूरा के पूरे पेज के अंदर, डिव पड़ा हुआ है, उसी को आप कहते हैं बार बार मैं यूज करूँ, इसके लिए मैं कुछ और यूज करूँ, इसके लिए मैं कुछ और मैसेज हो, लेकिन वो पड़ा एक ही हो डिव आपका। बात समझे में क्लियर है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि जी डिव एक ही है जो मैं इस सक्सेस के लिए ये भी तो हो सकता है मैं इसको अपडेट के लिए भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, या कोई और मैसेज डिस्प्ले कराना है तब मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, ये पढ़ा रहे टेक्स्ट, मैं क्या करूंगा, सर्वर साइड पे जाऊंगा। एक तो मैंने इसको क्या किया, विजिबल ट्रू किया। दूसरा मैंने क्या किया, div सक्सेस डॉट इनर एचटीएमएल, जो उसकी इनर एचटीएमएल लिखी हुई है ना वो जाके चेंज हो जाए। तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले कि ये इसने क्या लिखा हुआ है वही चीज, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं वेल डन तो ठीक है, यूज सक्सेसफुली, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है। अब देखिए ये अपडेट होगा यहाँ से आगे। अब फिर देखते हैं कि ये मैसेज मेरा इसने डिस्प्ले करवाया या नहीं करवाया। एक और एरर भी मुझे नजर आया लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आया होगा, और से देखें अभी फॉर्म को। ओहो, और से देख रहे हैं ना, हैं, और आपके नजर के सामने से गुजर जाना है एरर, पता भी नहीं चलना, ठीक है जी। मैसेज डिस्प्ले वेल डन, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है जी। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, पेज के अंदर भी अपडेट कर सकते हैं और सर्वर साइड पे जाके उसके जो इनर एचटीएमएल उसमें जाके चेंज कर सकते हैं, क्लियर हुई बात। अच्छा अब एरर क्या है, लॉजिकल एरर ये है, गौर से देखिएगा, अब नजर आया कुछ, क्या एरर इसमें आ रहा है,
अब इसको मैं जूम नहीं कर सकता वैसे, मैग्नीफाइड से। मैग्नीफाइड कहाँ पे पड़ा हुआ? हाँ अब नजर आ रहा है। क्या डिपार्टमेंट रेडी? तो मैंने अभी क्या दी थी? हम्म, चलो जी, वो पता नहीं किसे सोचता है। पार्टो एग्रीमेंट तो प्राइमरी की होती है। ये डिपार्टमेंट आईडी इज अ फॉरेन की, ठीक है। और फॉरेन की में लिख रहा है 111, और 111 आईडी किसकी है? डिपार्टमेंट 1 आईडी किसकी है? कंप्यूटर साइंस की है। हालांकि मैंने अभी जो सेव करवाया रिकॉर्ड, दैट इज, वो क्या था जी, कंप्यूटर साइंस नहीं था, वो था IRS था या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने सेलेक्ट किया है, ऐसे ही है। फ्लॉ है ना ये, बग है, लॉजिकल एरर है ये। मतलब वो मुझे सिंटैक्स एरर तो नहीं आया या कुछ और मसला तो नहीं हुआ ना, एक्सेप्शन आई है। तो ये कोई एक लॉजिकल एरर है, वो ये है कि जब उसने पोस्ट बैक किया, जब पोस्ट बैक किया, तो पोस्ट बैक करने के पहले जब वापस जाएगा ना सर्वर साइड पे, जब सर्वर साइड पे जाता है पोस्ट बैक करता है, तो सबसे पहले कौन सा मैसेज चलेगा? पेज लोड चलेगा। पोस्ट बैक हो, रिफ्रेश हो, एक ही मैसेज चलता है सबसे पहले, दैट इज पेज लोड। तो पेज लोड के ऊपर क्या कोडिंग हुई हुई है? डिपार्टमेंट को फैच करने वाली, ऐसा ही है। अच्छा मैं आप इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये गौर से देखें आप। पेज लोड पे आया, जब उसने सेव पे क्लिक किया, पेज लोड पे आया, उसने क्या किया? डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दोबारा से फैच किया, दोबारा से उसने ड्रॉप डाउन के अंदर जो कॉलम्स थे वो सेट किए, डाटा सोर्स को बाइंड किया, और ये खत्म कर दिया। जब ये कर दिया दोबारा वो सेट हो गया, क्या कंप्यूटर साइंस पे आ गया ना, रिफ्रेश हो गई ना ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट रिफ्रेश होगी तो क्योंकि दोबारा से उसने सारी सेटिंग की है, दोबारा से नए सिरे से किया, तो कंप्यूटर साइंस दोबारा से आ गया। जब दोबारा कंप्यूटर साइंस ऊपर आ गया, तो जब सेव के बटन पे जाएगा, तो यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू करेगा, तो क्या उठाएगा? कंप्यूटर साइंस ही उठाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने इस चीज से बचना है। जब पोस्ट बैक हो तो ये वाला कोड ना चले। फर्स्ट टाइम तो चले, जब पेज फर्स्ट टाइम चलेगा तो चले, लेकिन जब पोस्ट बैक हो तब ना चले। दो दो तरह के मैं वर्ड बोल रहा हूँ। एक ये जब पेज लोड हो रहा है फर्स्ट टाइम लोड हो तब ये चले। सेकंड ये बता रहा हूँ, जब पोस्ट बैक हो, किसी बटन पे क्लिक हुआ है या किसी और इवेंट से इधर आया है, किसी और इवेंट से, मतलब सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज भी होता है ना किसी ड्रॉप डाउन का, अगर करना चाह रहे हो, उससे अगर पोस्ट बैक हुआ है तब ना चले। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? मेरा वो बातें बता रहा हूँ वो समझ आ गई हैं? फरियाल, क्यों? दोबारा आओ ना, जहाँ पे गए हो वापस आ जाओ पहले। मैं कह रहा हूँ दो चीजें। एक, पेज जब पेज लोड होता है फर्स्ट टाइम, जब आपने क्लिक किया ऐड एम्प्लॉय पे, ऐड एम्प्लॉय का जो लिंक आ रहा है मैंने उसको क्लिक किया, तो क्या हुआ? पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ ना, पहले तो नहीं देख रही थी आप। जब पहले दफा लोड हुआ तो क्या हुआ? ये फंक्शन चलेगा, ये जो से जितने भी ड्रॉप डाउन है ये बाइंड करेगा करेगा। ठीक है, जब उस फॉर्म पे पहुंच गया, उस फॉर्म के बाद जो बटन पे क्लिक करता है कि जी मैं इस रिकॉर्ड को सेव करूं, तब वो पेज रिफ्रेश नहीं होता, पोस्ट बैक होता है, उसको कहते हैं पोस्ट बैक। जब पोस्ट बैक हो तब भी कौन सा मैसेज चलेगा सबसे पहले? पेज लोड। तो पेज लोड के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है? ये सारा काम पड़ा हुआ है, तो ये दोबारा से क्या करेगा? उस ड्रॉप डाउन को रेंडर कर देगा। ठीक है, इस चीज के बचने के लिए एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ती है, दैट इज इफ इज पोस्ट बैक। बस इस इफ के अंदर इसको डाल दें। पोस्ट बैक ये प्रॉपर्टी है एक पेज की। पोस्ट बैक इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेज, एवरी पेज जो भी आप बनाओगे एएसपी के अंदर, ये इस पोस्ट बैक इज अ प्रॉपर्टी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पोस्ट बैक इज अ प्रॉपर्टी, बोलना नहीं है सबने। इस पोस्ट बैक इज अ प्रॉपर्टी, जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी डेट इज फॉल्स। बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा, इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी? फॉल्स। क्या? फॉल्स। जब पोस्ट बैक होगा तब इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी? ट्रू। क्लियर? चलो पहले सुन लेते हैं ना। इस पोस्ट बैक इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेज, फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा तो इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी फॉल्स। ठीक है, मतलब ये बुलियन किस्म का एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है। प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए क्या प्रॉपर्टी है, क्लास के अंदर बनती है प्रॉपर्टी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी इन्होंने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ फॉल्स जब पेज लोड होगा। जब पेज लोड हो गया, पूरा पेज लोड हो गया ना, पेज जब लोड होके खत्म हुआ तो उसने इसकी प्रॉपर्टी कर दी ट्रू। जब बटन क्लिक होगा ना, जब वापस आएगा पोस्ट बैक होगा, तो इस पोस्ट बैक को देखेगा ये ट्रू पड़ा हुआ है। जब ट्रू के साथ मैंने नॉट लगा दिया, तो क्या होगा? नॉट लगाने के बाद ट्रू क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाएगा। तो इफ चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक है जी, अब देखते हैं।
अब मैंने देखिए मैं डिपार्टमेंट कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, ठीक है जी। सेव हो गया, डेटाबेस पे जाते हैं, देखते हैं जी क्या सेव किया इसने। 3, और 3 इज आईडी ऑफ इलेक्ट्रिकल, किधर गया, ये देखिए समझ आई चीज़ों की फ्लो, समझ आ रहा है ना पेज का, मतलब कैसे मैंने डाटा डाटा एक्सेस लेयर तो आपको बनानी आती है, सारी बात है, वो आप बचपन से करते आ रहे हो इस क्लास में। चलो इसको मैं पहले